काफ़ी लोगों ने एक रिक्वेस्ट की कि अहमदाबाद के कुछ इलाकों में बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों से भी रहते हैं, तो एक दिन मैं अपनी बात हिंदी में रखूं, इसलिए आज मैं जो चर्चा करूंगा वो हिंदी में करूंगा। अनेक लोगों ने ये पूछने का प्रयास किया है कि कोरोना वायरस से जो उत्पन्न हुई परिस्थिति है, जो एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है, उसका सामना करने में अब तक की हमारी रणनीति क्या रही है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है और आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होगी। आज इस बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के सामने जो हमारी प्रतिक्रिया अहमदाबाद शहर में रही है, उसकी शुरुआत पहले 2 महीने, पहला जो चरण था जनवरी एवं फरवरी, ये 2 महीने तैयारी के महीने थे, जहां शांति से हमने सभी पहलुओं का अभ्यास करके सभी प्रकार की तैयारियां अहमदाबाद शहर में की। खास करके एक अच्छे से अच्छा अस्पताल जो है उसको तैयार किया गया, जो कि आज जब देश भर में ही नहीं परंतु दुनिया भर में सबसे अच्छे जो अस्पताल हैं उसकी श्रेणी में खड़ा है, ताकि जो मरीज़, जो भी नागरिक हमारे कोरोना से पीड़ित हों, उनको हम एक ग्लोबल केयर, ग्लोबल क्वालिटी का उच्चस्थ कक्षा का केयर दे सकें। सारे इक्विपमेंट्स की तैयारियां जनवरी फरवरी के महीने में की गई। मास्क, N95 मास्क, PPE किट्स, वेंटिलेटर्स, इन सब की तैयारियां जनवरी और फरवरी महीने में की गई। मुझे याद है कुछ लोगों ने हमें कहा कि आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि जब 1.5 रुपये में एक मास्क मिल रहा था उस समय हमने लाखों मास्क खरीद लिए थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप लाखों करोड़ों रुपए का बिना वजह खर्च कर रहे हैं, जबकि एक भी केस आपके यहाँ नहीं है। उस समय से हमारी एक टीम है जो पूरे दुनिया भर में किस प्रकार हर देश में कोरोना फैल रहा है, हर देश की प्रतिक्रिया कैसी है, कहाँ से हम सीख सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, डिजीज़ का, इन्फेक्शन का पैटर्न क्या है, कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, मिटिगेशन प्लान क्या हैं, प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी क्या है, क्यूरेटिव स्ट्रेटजी क्या है, लेटेस्ट एडवाइजरीज़ क्या हैं, इन सब का गहन अध्ययन करके हमारी एक नज़र सतत बनी हुई है कि दुनिया भर में, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ के देश क्या कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहा है कि हर देश से जो अच्छी से अच्छी जो पद्धति है उसका हम अनुकरण अपने शहर में करें। अपने देश में भी अन्य शहर, अन्य राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसका हम लोग निरंतर अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट, जनवरी और फरवरी का महीना तैयारी का था। 24 जनवरी को पहली बड़ी ट्रेनिंग अहमदाबाद सिटी में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गई थी। मुझे संतोष है कि हमने समय रहते अपनी तैयारियां की और तैयारियां पूरी अच्छी तरह से की। दूसरा चरण जो इस चुनौती में आगे जब हम बढ़े, तो मार्च के पहले 15 दिन में वो आया जन जागृति, क्योंकि उस समय तक इस चीज़ का आभास हो चुका था। 8 मार्च को WHO ने ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर किया। उसके 2 दिन पहले 6 मार्च को हमने डिटेल्ड एक्शन प्लान अपना अनाउंस किया। उस समय जन जागृति कि लोग किस प्रकार से घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बनाए रखें, जाहिर स्थलों पर थूकें नहीं, उसके बाद बिना किस प्रकार से बाहर जब निकलें तो कफिंग एटिकेट, स्नीजिंग वगैरह के समय ध्यान रखना, नमस्ते अहमदाबाद कैंपेन हमने चलाया, हैंडशेक नहीं करना। तो इस प्रकार की सारी कार्रवाई जो जन जागृति की, इसमें लोगों को समझाया भी गया और थोड़ा सख्ताई करके काफ़ी लोगों को दंड भी किया गया। 25-30 लाख रुपए का पेनल्टी तो सिर्फ लगाया गया स्पिटिंग पर। तीसरा चरण शुरू हुआ 15 मार्च से लेकर मार्च के अंत तक। इस समय जो तीसरे चरण में सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमण लेकर यहाँ आएँ और यहाँ पर संक्रमण फैल जाए, ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। अहमदाबाद शहर में लगभग 6000 के आसपास लोग मार्च के महीने में, 22 मार्च तक जब तक विमान चल रहे थे, फ्लाइट्स चालू थी, 6000 के आसपास लोग आए। उनसे हो सकता था कि 5-10 लाख लोगों तक इन्फेक्शन उन्हीं के कारण स्प्रेड हो जाता,
परंतु उस चुनौती में हमें संपूर्ण सफलता मिली। कहीं पर भी उस 6000 लोगों के कारण इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो पाया। होम क्वारंटाइन की जो चुस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई शहर में, उनका हमें अच्छा परिणाम मिला। बाहर से जो लोग आए उनके कारण जो संक्रमण फैलाने का एक जो डर था और जो चुनौती थी, उसको संपूर्ण रूप से हम लोग टैकल कर पाए हैं। उसके बाद अब ये अप्रैल महीना जो है, इसमें चौथे चरण में ये चुनौती है कि जब हमारे यहाँ अहमदाबाद सिटी में कुछ लोग मुंबई से, कुछ लोग इंदौर से, जहाँ इन्फेक्शन केसेस थे वहाँ से आए, और काफ़ी लोग दिल्ली से, निज़ामुद्दीन में जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से भी काफ़ी लोग आए, और इसके कारण जो पूरी एक तैयारी की गई थी, एक प्रकार का हम कहेंगे कि किलाबंदी थी कि बाहर से कहीं पर भी संक्रमण ना आ पाए, उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट आया। इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं थी, स्वाभाविक है। इसके कारण इन्फेक्शन कुछ स्प्रेड हुआ। अप्रैल महीने में पूरी की पूरी हमारी जो स्ट्रेटजी रही है कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ, खास करके पुराने अहमदाबाद शहर में, पूर्वी अहमदाबाद शहर में, जहाँ अभी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, वॉल्ड सिटी के एरियाज जो हैं, इसमें हमारी स्ट्रेटजी अब तक रही है कि जो भी संक्रमित केसेस हैं उन सबको हम लोग इंटेंसिव सर्वेलेंस एवं एग्रेसिव टेस्टिंग करके सामने से ढूंढ निकालें। अहमदाबाद में हमने 9 अप्रैल को इस स्ट्रेटजी को घोषित किया, जब हमने इसको नाम दिया चेजिंग द वायरस। यानी वायरस हमें सरप्राइज करे, इसके बजाय हम सामने से जाकर जितने भी इन्फेक्टेड केसेस हैं उन सभी को ढूंढ निकालें, ढूंढकर उन सभी केसेस को आइसोलेट करें और ट्रीट करें। ऐसा करने से केस हम जल्दी पकड़ पाएंगे, केस हम ज़्यादा पकड़ पाएंगे, केस हम सामने से पकड़ पाएंगे। इस स्ट्रेटजी में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं। सिर्फ एक है कि केसों की जो रिकॉर्डेड केसेस हैं उनकी संख्या में काफ़ी जल्दी बढ़ोतरी दिखती है। ऐसा लगता है सबको कि यहाँ पर ज़्यादा केस हो गए हैं, परंतु मैं अहमदाबाद के सभी नागरिकों को विश्वास दिलाऊंगा कि ये ऐसा ज़्यादा केस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा केस पकड़ कर, ढूंढ कर ला रहे हैं। यदि सिर्फ पैसिव सर्वेलेंस हम करेंगे, यानी हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, तो केस जो है वो जब गंभीर हो जाएगा, कई दिनों तक इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा, उसके बाद केस हमारे पास आएगा, तब तक केस काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका होगा, उसको बचाना मुश्किल होगा, और उसके कारण सैकड़ों हज़ारों लोगों को संक्रमण लग चुका होगा। एक जो अनुमान है हमारा कि अब तक 900 से ज़्यादा केस हम लोग अब प्रोएक्टिवली ऐसे पकड़ चुके हैं। इनके कारण करीब 3-3.5 लाख जितने इन्फेक्शंस हो सकते थे उनको हम रोक सके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आगे क्या होगा, अब आगे की लड़ाई किस प्रकार से चलेगी। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से अप्रैल की लड़ाई में एक किलाबंदी करके, यानी हम अपने आप को बचा रहे हैं, लॉकडाउन करके अपने घरों में रह रहे हैं और वायरस को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अगले महीने यानी मई महीने में, खासकर 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये जो चुनौती है और इसको किस प्रकार से हम टैकल करेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक प्रकार से लड़ाई किलेबंदी, किले में से निकलकर खुले मैदान में ये लड़ाई आएगी, क्योंकि हम लोगों को इससे ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा कि कितना ज़्यादा हम लॉकडाउन में रहेंगे। तो जब लोग बाहर आएंगे, लॉकडाउन खुलेगा, तब जो लड़ाई होगी वो लड़ाई काफ़ी रिस्की है, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन को स्प्रेड होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो उस समय लड़ाई जो चुनौती जो होगी, उसमें ये महत्वपूर्ण होगा कि कितने इन्फेक्शन केसेस शहर में है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि हम जब निकल रहे हैं लॉकडाउन के बाद, 3 मई के बाद बाहर, तो हम लोगों की तैयारी कैसी है, हम लोगों की आदतों में हम कितना परिवर्तन ला पाए हैं। यदि हम तब तक अपनी आदतों में इतना परिवर्तन ला चुके होंगे कि बाहर निकलते समय मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को एवं उसके महत्व को संपूर्ण रूप से समझें, पब्लिक प्लेसेस पर स्पिटिंग ना करें, एक दूसरे से संपर्क में ना आए, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको हम कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, इस पर निर्भर करेगा आने वाले समय में कि हम वायरस से कितनी सफलतापूर्वक लड़ पाते हैं। और स्वाभाविक है कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि 3 मई के बाद शहर में कितने संक्रमित केस बचते हैं,